नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आपने वो कहा तो सुनी होगी कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। बिहार के वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के यह कहावत चरितार्थ हो रही है। हमारे साथ डुमरांव विधायक राहुल सिंह जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस प्रकार से इन दिनों राजनीतिक हलचल मचा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तय हो गया है कि राज्यसभा जाएंगे और बिहार में नेतृत्व किसी अगले को मिलेगा। सर, क्या कहेंगे? मेरे कहावत से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। आपके कहावत में जो भाव है वो ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं किसी ने वो किया, दगा दिया, धोखा दिया। इस तरह की बातें, मैं बिल्कुल इन तरह की बातों से सहमत नहीं हूँ। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं एक युग पुरुष की। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के एक युग पुरुष हैं। उन्होंने बिहार की समृद्धि के लिए अतुलनीय योगदान दिया है और एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अब उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ये सोच रहा है कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करा रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। चुनाव हुए 3 महीना हुआ सर, अभी करीब 3 महीना हुआ है। इतने जल्दी क्या बात हो गई? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कल तो विधायक दल की बैठक में हम सब बड़े भावुक थे। ये एक भावुक क्षण है बिहार की राजनीति में, और हमारा व्यक्तिगत मत क्या है ये एक अलग बात होती है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके जो घर परिवार का गार्जियन है वो जिस रोल में हम हमेशा उनको देखते रहें उस रोल को चेंज करके कोई और रोल में जाए। लेकिन चूंकि ये निर्णय उनका व्यक्तिगत है और वो अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले लोगों में से हैं, तो हम सब उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। जिस तरह से 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, फेसबुक पेज पर जिस प्रकार से लिखा, यदि उनकी अपनी लिखावट है, उन्होंने यदि अपने मन से लिखा है, तो क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर के मुख्यमंत्री सारी बातों क्लियर कर देते हैं? अपनी लिखावट, अपने भाव हैं। लिखावट क्या, आप क्या चाह रहे हैं कि वो अब कैमरे पे सामने आके अपने ट्विटर लिखें? फेसबुक पेज पर कोई दूसरा उसको हैंडल करता है सर, बिना उनको एडिट दिखाए हुए फाइनल प्रूफ कभी अपलोड नहीं किया जाता है पार्टी। तो मुख्यमंत्री सामने क्यों नहीं? कहा जा रहा है कि उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसे सब कहानियाँ, कुछ लोगों ने उनको घेर लिया है। नहीं, ऐसे सब कहानियाँ हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं, ये विपक्ष की बातें हैं, कुछ न कुछ हवा उड़ाती है। मुख्यमंत्री महोदय, विपक्ष हवा उड़ाती है लेकिन बिना आग का धुआं तो नहीं होता है सर, आप मानिएगा। मुख्यमंत्री महोदय अपने निर्णय स्वयं लेते और उनके निर्णय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और जब भी वो निर्णय लेते हैं इस बात से बेखौफ होकर निर्णय लेते हैं कि लोग क्या कहें। लेते थे सर, जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई एमपी, कई एमएलए, कई मंत्री बनवाया, वह आज राज्यसभा में जाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके, जनता को पच नहीं रहा। जाएंगे क्या होता है? जा रहे हैं, जा रहे हैं, चले जाएंगे, चले गए, ये सारी जो शब्दावली है ना ये गलत है। कहाँ चले जाएंगे? राज्यसभा में जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई पार्टी के, और राज्यसभा का सत्र जब चलेगा तब राज्यसभा में जाएंगे। वो पटना में पार्टी के काम को देखते रहेंगे, उनके दिशा निर्देश पे सारा काम होगा, वो जो कहेंगे उनके मार्गदर्शन में सारा काम होगा। ये कि जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव सेट किया गया है ना सर, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय तक नहीं दे रहे थे वह सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के चले गए। ये जो नैरेटिव पूरा का पूरा सेट हो रहा है ना, चले गए, चले जाएंगे, ये सब पहले इसको करेक्ट कर लिया जाए। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा का सदस्य हो जाना कहीं चले जाना नहीं होता। मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना है ना, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, और छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये वो स्वयं तय करते। चलिए सर, और लोग तो क्या तय करेंगे, लेकिन एक चीज तो तय है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप ही लोग का नारा था, मीडिया का नारा नहीं। हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? वो हैं 25 से 30 जो भी कार्यकलाप बिहार में होंगे उनके दिशा निर्देश पे ही होंगे। सर, ये मानने वाली बात है कि आप कुर्सी पर नहीं रहिएगा, आप तो फिर आप गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। कहाँ गोल मटोल जवाब दे रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, पार्टी का मैंडेट होता है, मुख्यमंत्री एक पद होता है।
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पद से बंधे हुए व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व नहीं है जो किसी पद पे बैठे तो उनका व्यक्तित्व सुशोभित होगा। उनके व्यक्तित्व से पद सुशोभित होता है जी, और जिस पद पे बैठ जाएंगे वो सुशोभित हो जाएगा। भाई प्रचंड जनादेश है हमारा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इस रोल को कम कैसे करके आंक रहे हैं? सर एक चीज आप मानेंगे, अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, कहने मतलब बीजेपी की चलती नहीं थी, अब जो है आप लोग की नहीं चलेगी, ऐसा बीजेपी है। का मुख्यमंत्री रहेगा। अभी देखिए, अभी आपकी बातों में विरोधाभास है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि नहीं, उनको तो कुछ लोग ने मिलने नहीं दे रहे हैं, आप किसी नहीं से- मान रहे हैं तब आपने कहा था। जी। आप अपनी बात निकाल कर देख लीजिएगा कैमरे में। जी, और अभी आप ठीक उसके विपरीत कह रहे थे कि अब तक वो चला रहे थे। नहीं, अभी तक ये इस राज्यसभा में जाने से पहले 2025 का चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता से, उनकी पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक, आज तक, कल तक, परसों तक, जब तक वो चाहें, बिहार की बागडोर उनके हाथ में है, थी और रहेगी। एक सवाल और उठ रहा है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर रहे अभी तक, आप ही के शब्दों में हम बात कर रहे हैं अब तक, अभी तक में कि मुख्यमंत्री जी अभी तक रहे परिवारवाद से दूर, लेकिन आखिरी समय में जब कहा जा रहा है कि उनकी आखिरी पारी चल रही है, हालांकि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, लेकिन आखिरी समय में मुख्यमंत्री का भी परिवार प्रेम झलक गया। इसे परिवार प्रेम और परिवारवाद नहीं कहते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, आप जैसे पत्रकार हैं, तो आपके पिता अगर पत्रकार होते तो क्या सिर्फ ये बिंदु महत्वपूर्ण होता आपको पत्रकारिता में आने से रोकने के लिए? क्या किसी भी व्यक्ति को इस बात से रोका जा सकता है डॉक्टर बनने से कि उसके पिता भी डॉक्टर हैं? लेकिन ये 3 महीना पहले चुनाव ही लड़ लिया रहता है, आज निशांत जी का और आगे हम से लड़ेंगे। परिवार और परिवारवाद की बात है। आज देखिए, आप 1975 बॉर्न है, वो कल के कोई युवक तरुण नहीं है, 51 वर्ष उनकी उम्र हो गई। अगर परिवार और परिवारवाद का फायदा लेना होता है तो बहुत पहले ले चुके होते भाई। अब किसी व्यक्ति को आप इस वजह से मत रोक दीजिए कि उसके पिता भी उसी प्रोफेशन में हैं या इसी काम को करते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, क्या कुछ तस्वीर सर आगे आने वाले दिनों में बिहार की जनता देखेगी? तस्वीर स्पष्ट है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपना नामांकन भर दिया और राज्यसभा में जितने पद रिक्त हैं उससे अधिक नामांकन आए हैं, तो उस पर चुनाव होगा। चुनाव के बाद रिजल्ट हमारे सामने आएगा और मेरा ऐसा मन है कि निशांत जी पार्टी को ज्वाइन करें और पार्टी की कमान उनके हाथ में रहे। और एक जो कहते हैं सिचुएशन ऐसी आई हुई है बिहार की राजनीति में जिसमें हम सब ये चाह रहे हैं कि सामूहिक तौर पर वी मस्ट ऑल स्टेप अप टू द सिचुएशन। ये एक कॉलिंग का टाइम, एक कॉल आई हुई है और मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है जी, कि इस कॉल को श्री निशांत जी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि वो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सबसे सुयोग्य व्यक्ति हैं। ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यक्तित्व में ठहराव है और भोजपुरी में एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्म। पिता का इतना बढ़िया शानदार करियर रहा है, राजनीतिज्ञ रहे हैं, भारत के सबसे अच्छे राजनीतिज्ञ, जब 5 राजनीतिज्ञों का नाम पूछा जाएगा जी, तो उसमें मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का नाम जरूर रहेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मेरा ये मन है कि अगर निशांत जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो अपने पिता से भी बेहतर राजनीतिज्ञ बन के दिखाएंगे। चलिए, तो निशांत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगे निकलेंगे। हमारे साथ डुमरांव विधायक राहुल सिंह जी थे। जो तमाम अटकलें इन दिनों चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अभी तक कहा गया है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। सरकार को जिस प्रकार से उन्होंने 20 से 21 साल चलाया, किसी की चलने नहीं दी, जो अपने मन में आया उसको किया। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अब बिहार की गद्दी पर नहीं रहेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्या कुछ होगी आगे की तस्वीरें देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज के साथ।